अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हम फाइनेंस के सब्जेक्ट को समझने के लिए एक कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं कि बेसिकली एक कंपनी में क्या होता है क्या नहीं होता, हमें चाहिए कि इसी तरह हम एक बैंक की बैलेंस शीट को भी देखें और एक इस्लामिक बैंक की भी बैलेंस शीट को देखें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं और कहाँ कहाँ ये चीज़ें डिफ़र करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है बैलेंस शीट में हमारे पास एक एसेट्स होते हैं और एक लायबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है, एसेट्स में हमारे पास देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश से तो आपको पता है पैसे हो गए हैं, उन बैंक बैलेंसेस वगैरह हो गए, और कैश इक्विवेलेंट्स में आपकी कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, बॉन्ड्स भी होती हैं जो आपकी इजीली कन्वर्टेबल होती हैं कैश के अंदर। ठीक है, तभी इसको कैश इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या होता है, ये वो पैसा होता है जो हमें हमारे कस्टमर्स से मिलने वाला होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिट में अपना प्रोडक्ट को बेचा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल हो गया। यहाँ हमारी इन्वेंट्री आ जाती है, यहाँ हमारा प्लांट और इक्विपमेंट वगैरह आ जाता है, मशीन्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे हमारी बाकी की मुख्तलिफ एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स। इसी तरह हमारे पास लाइबिलिटीज़ होती हैं। नोट्स पेएबल बेसिकली हमारे पास वो पैसा होता है जो हमें एक साल के अंदर अंदर किसी को पे करना है। ठीक है, इसी तरह लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है, वो डेब्ट जो हमें एक साल के बाद पे करना है। ठीक है, इसी तरह हमारी अदर लाइबिलिटीज़ हो गई, जिस तरह एसेट्स हमारे कुछ होते हैं इसी तरह हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई। कॉमन स्टॉक बेसिकली ये आपके सारे शेयर्स का हो गया। ठीक है, कि जो ओनरशिप शो करती हैं कंपनी के अंदर। और ये आपके हो गए रिटेन अर्निंग्स, वो अर्निंग्स जो आपकी कंपनी ने अपने डिविडेंड्स के फॉर्म में नहीं दिया है बल्कि अपने पास रखा हुआ है अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, तो इन सबको ये आपकी इक्विटी में आ जाएंगी दोनों चीज़ें, और ये आपकी तीनों चीज़ें लायबिलिटी में आ जाएंगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल लायबिलिटीज़ और इक्विटी हो जाएंगी। ठीक है, और आपको पता है टोटल एसेट्स जो हमारे पास होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी के। ठीक है, अब एक बैंक की बैलेंस शीट को देख लेते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि बैंक के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का पार्ट नहीं होता। बैंक में आपका क्या होता है, बैंक बेसिकली अपने डिपॉजिटर्स होते हैं, उनसे पैसा लेती है बैंक। ठीक है, और दूसरों को वो पैसा देती है या कहीं और इन्वेस्ट करती है। ये बैंक का काम होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हो गए। सेकंड नंबर पे हमारे पास है लोन। एसेट्स का सबसे बड़ा हिस्सा जो बैंक में होता है वो लोन्स होते हैं। ये लोन्स वो हैं जो बैंक ने यहाँ पे पैसे लोगों को दिए हुए होते हैं। ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और आपकी मुख्तलिफ बिजनेसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा सबसे बड़ा यही हिस्सा होता है बैंक के एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, मुख्तलिफ जगह पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी करती हैं जो पैसा लेते हैं उसके बाद। ये आपके अदर एसेट्स आ गए हैं और यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। लाइबिलिटीज़ में सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो डिपॉजिट्स का होता है, जो आपके ये जो कस्टमर्स जो होते हैं जो बैंक में आपके पैसे डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो पैसा आपको वापस देना है। ठीक है, बाकी ये आपकी वही चीज़ें हो गई, शॉर्ट टर्म डेब्ट, अदर लाइबिलिटीज़, कॉमन स्टॉक और रिजर्व्स। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा टोटल लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी। तो आपने टिपिकल बैंक में देखा कि क्या फ़र्क होता है, मेन हिस्सा जो होता है वो लोन्स का और डिपॉजिट्स का होता है। ठीक है, अब एक इस्लामिक बैंक की बैलेंस शीट को देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल मैंने डिटेल में चीज़ें नहीं बताई हुई है, वरना आपके पास वही आ जाएंगी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ भी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स की जगह आपका सुकूक आ जाएगा जो आपकी इस्लामिक जो बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, लोन्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपके फाइनेंशियल मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब जो इस्लामिक बैंक होता है वो आपके 4 मोड्स में आपकी फाइनेंसिंग का प्रोसेस करता है। ठीक है, एक आपका होता है ट्रेडिंग मोड। ट्रेडिंग मोड में आपके पास मुराबाहा आ गया, मुसव्वमा आ गया, सलाम आ गया, तिजारा आ गया, इस्तिस्ना आ गया। मुझे पता है मैंने आप लोगों को ये चीज़ें नहीं करवाई है, मैं आगे जाके ये करवाऊँगा। अभी आप बस ये समझ लें कि ये एक तरह के मोड्स हैं। ठीक है, और ये मोड्स कहाँ पे आते हैं ये अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, और बाद में जब मैं आप लोगों को ये मोड्स समझाऊंगा तब वापस मैं आप लोगों को यहाँ लेके आऊँगा एक एक करके और बताऊँगा कि ये चीज़ यहाँ पे और इसका मकसद क्या है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है रेंटल मोड।
जिसको इजारा कहते हैं। बेसिकली बैंक जो है वो आपका एसेट लेता है और आपके कस्टमर को देता है, कस्टमर उसको यूज़ कर रहा होता है और आपका मंथली बेसिस पे या जो भी है उस बेसिस पे उसको बैंक को रेंट दे रहा होता है उसका, ठीक है। ये आपके पार्टनरशिप मोड्स हो गए जिसमें आपका कस्टमर और बैंक दोनों आपके मिल के काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और फाइनली हाइब्रिड मोड हो गया, ये आपका डिमिनिशिंग मुशारका हो गया, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे जाके क्लियर करूंगा आगे के लेक्चर्स में। इसी तरह हमारे पास लाइबिलिटीज़ में क्या हो गया, लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे भी वही होगा, कॉमन स्टॉक हमारे पास होगा, अदर लाइबिलिटीज़ होगी, हमारे पास रिटेन अर्निंग होगी, लेकिन जो डिपॉजिट्स का हिस्सा है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। जिस तरह बैंक्स में आपने देखा होगा, बैंक्स में हमारे पास सेविंग होते हैं, करंट होते हैं, तो यहाँ पे करंट का ये हो गया हिस्सा, इसको हम कर्ज कहते हैं। इसमें जो है वो कस्टमर्स को जो है वो रिटर्न नहीं मिलता, और ये जो है ये आपका टिपिकल बैंक में इसको सेविंग का हिस्सा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, रिटर्न्स मिल रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इस्लामिक बैंक में तो इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता ना। तो ये बेसिकली आपके कुछ मोड जिस तरह के मैंने आपको यहाँ पे बताएं, ये चीज़ें होती हैं जिसमें प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट जो है वो मुख्तलिफ आप कस्टमर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको सब चीज़ें समझाऊंगा। बेसिकली इस लेक्चर का मकसद ये था कि जिस तरह से हम फाइनेंस में चीज़ों को समझते हैं कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है, नोट्स पेएबल क्या होता है, इसी तरह आपको चाहिए कि आप को एक टिपिकल इस्लामिक बैंक की बैलेंस शीट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ताकि इन केस अगर आपको कभी आपका एमसीक्यूज़ में सवाल आ जाए या इन केस आपको कोई भी इशू हो कि ये पर्टिकुलर मोड ऑफ फाइनेंसिंग कहाँ पे होता है, इज़ इट अ पार्ट ऑफ एसेट और अ लायबिलिटी, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को ये एक एक करके मोड्स करवाऊँगा, ये एक एक करके चीज़ें करवाऊँगा, तो ये आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलें इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।